जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अध्ययन विद कौशल में। आज हम बात करने वाले हैं ठोस अवस्था के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो प्रश्न करीब 4 से 5 नंबर की आपकी परीक्षाओं में आते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे विद्यार्थियों, सभी प्रश्न यहाँ से बहुविकल्प के प्रश्नों को करेंगे और यहाँ से ये 4 नंबर के आते हैं, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति किसी पदार्थ की ठोस अवस्था के अस्तित्व के लिए अनुकूल है। ध्यान दीजिए, इसने दिया है उच्च ताप, निम्न ताप और उच्च ऊष्मीय ऊर्जा और दुर्बल सहसंजक बल। तो जो पहले का आंसर होगा वो क्या होगा विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए। पदार्थ की ठोस अवस्था के अस्तित्व के लिए क्या अनुकूल होता है, तो पदार्थ की ठोस अवस्था के लिए क्या होता है, निम्न ताप की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है विद्यार्थियों, निम्न ताप की। तो इसका आंसर सेकंड है। क्या है, सेकंड नंबर का इसका आंसर होगा निम्न ताप। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है। ध्यान दीजिए, कहता है कि कौन सा जो इनमें से चारों अभिलक्षणों में से क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है। तो अड़ेंगे निश्चित अभिलक्षण, संगलन ऊष्मा, समदैशिक प्रकृति, संपूर्ण क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था एक नियमित एवं पुनरावृत्त पैटर्न में, और एवं वास्तविक ठोस। तो ध्यान देंगे विद्यार्थियों, ना तो वास्तविक ठोस में जाएगा, ना ही पुनरावृत्ति पैटर्न में जाएगा, ना ही अभिलक्षण संगलन ऊष्मा होगा। इसका आंसर होगा विद्यार्थियों समदैशिक प्रकृति के। क्या होगा, समदैशिक प्रकृति के क्रिस्टलीय ठोस के अंदर आंसर जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है, तो समदैशिक प्रकृति क्रिस्टलीय ठोस की नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बात करेंगे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्रिस्टलीय ठोस है। कौन सा एक अक्रिस्टलीय ठोस है, तो विद्यार्थियों सभी जानते हैं हमारा जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो क्या है, क्वार्टज कांच। क्या है, क्वार्टज कांच है। ग्रेफाइट हमारा क्रिस्टलीय ठोस नहीं है। क्रोम, एलम, सिलिकॉन कार्बाइड ये सभी अक्रिस्टलीय ठोस नहीं है। तो Si2 क्या है, हमारा अक्रिस्टलीय ठोस है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था लोह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण के व्यवस्थित संरक्षण को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है, चुंबकीय आघूर्ण के। ये तो विद्यार्थियों बिल्कुल गलत हो जाएगा कि ये तो बिल्कुल ही प्रदर्शित नहीं कर रही है। तो इसका नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे क्या होगा, लोह चुंबकीय आघूर्ण को प्रदर्शित कर रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा विद्यार्थियों, ये इस तरह से अगर 3 इधर हैं, ये भी 3 है, ये भी गलत हो जाएगा। नीचे भी नहीं होता है, 2 ऊपर 1 नीचे, ये भी गलत है। तो क्या होता है विद्यार्थियों, 1 ऊपर की तरफ, 1 नीचे की तरफ, 1 ऊपर की तरफ, 1 नीचे की तरफ, यानी कि ये हमारा आंसर सही है। तो लोह चुंबकीय आघूर्ण की जो व्यवस्था है वो कैसी है, कुछ इस प्रकार से है। तो आप सही ऑप्शन देख के निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है विद्यार्थियों, क्वार्टज कांच के अपवर्तनांक के मान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का कि यह सभी दिशाओं में समान होता है, भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न होता है, मापा नहीं जा सकता, बिल्कुल गलत। हमेशा शून्य होता है, बिल्कुल गलत। भिन्न भिन्न दशाओं में भिन्न होता है, बिल्कुल गलत। सभी दशाओं में भिन्न समान होता है। कैसा होता है विद्यार्थियों, सभी दशाओं में समान होता है। इसका आंसर नंबर क्या है, 5वें का पहला इसका राइट आंसर है। विद्यार्थियों अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। किसके बारे में विद्यार्थियों, तो अक्रिस्टलीय ठोस के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पूछा गया है। तो गर्म करने पर किसी एक ताप पर क्रिस्टलीय बन जाते हैं। नंबर 2, लंबे समय तक रखने से ये क्रिस्टलीय बन जाते हैं। या अक्रिस्टलीय ठोसों को गर्म करके सांचे में तो विद्यार्थी बिल्कुल नहीं डाला जा सकता है, और ना ही लंबे समय तक रखने पर ये क्रिस्टलीय बनते हैं। गर्म करने पर किसी ताप पर क्रिस्टलीय बन जाते हैं, बिल्कुल गलत। तो आंसर चौथा इसका सही है, यह विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है, यह विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, यानी कि सही नहीं पूछा है, यानी कि सही नहीं है। तो हमारा क्या सही नहीं है, चौथा आंसर सही नहीं है। तो यहाँ क्या आएगा, समदैशिक प्रकृति के। क्या आएगा, समदैशिक प्रकृति का इसका आंसर होना चाहिए था। तो यहाँ ही पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे विद्यार्थियों, क्रिस्टलीय ठोसों के निश्चित गलनांक का कारण क्या है। निश्चित गलनांक का कारण होगा विद्यार्थियों, क्रिस्टलीय जालक, अवयवी कण। तो नियमित व्यवस्था यहाँ देखेंगे ध्यान से, लघु परास और दीर्घ परास। क्रिस्टलीय ठोसों के निश्चित गलनांक का कारण क्या है विद्यार्थियों, दीर्घ परास। क्या है,
दीर्घपरास। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है विद्यार्थियों, देखिए क्रिस्टल जालक में आयोडीन के अणु द्वारा बंधे रहते हैं। तो किसके द्वारा बंधे रहते हैं विद्यार्थियों, तो इसमें जाएगा पहला वाला ऑप्शन। कौन सा है, ये पहला वाला ऑप्शन है, ना तो द्विध्रुव ध्रुव के कारण, ना ही सहसंयोजक बंध के कारण, ना ही कूलाम बल के कारण। तो आपका राइट आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा जालक नेटवर्क ठोस है। ध्यान दीजिए, नेटवर्क जालक ये कौन सा ठोस है, ध्यान दीजिए। कुछ इस प्रकार से जो जिसका हैवी नेटवर्क होता है वो कौन होता है, ज़्यादातर हीरा होता है। क्या होता है विद्यार्थियों, हीरा होता है। सबसे अधिक जो इसका अच्छा नेटवर्क है वो किसका है, हीरे का है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, हीरा। जालक का नेटवर्क ठोस कौन सा है, हीरा। ना ही जल का होता है, ना ही आयोडीन का होता है, ना ही सल्फर डाइऑक्साइड का होता है। तो किसका होता है, हीरे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस विद्युत का चालक नहीं है। कौन सा ठोस विद्युत का चालक नहीं है, तो 10वें का कौन सा आंसर होगा विद्यार्थियों, ध्यान देंगे। मैग्नीशियम, TiO, टिन ऑक्साइड, आयोडीन और जल। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। कौन सा ठोस विद्युत का चालक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ना ही C और नहीं है और ना ही D, यानी कि ऑप्शन इसका जाएगा C और D के साथ। तो 10 में कौन सा होना चाहिए, C और D। कौन सा होना चाहिए विद्यार्थियों, विद्युत का चालक नहीं है, विद्युत का चालक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3। आगे चलेंगे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक ठोसों का अविलक्षण नहीं है। कौन सा आयनिक ठोसों का क्या नहीं है, अविलक्षण नहीं है। तो गलित अवस्था में विद्युत चालकता का बहुत कम मान, भंगुर प्रकृति के होते हैं, क्रिया में अत्यधिक प्रबल बल होते हैं, विषमदैशिक प्रकृति, ये सब सही है। तो इसका ऑप्शन है नंबर 1, यानी कि गलित अवस्था में विद्युत चालकता का मान बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, ग्रेफाइट की उपस्थिति के कारण विद्युत सुचालक होता है। तो इसके अंदर क्या आएगा, ग्रेफाइट की उपस्थिति के कारण मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, विद्युत सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। क्या आएगा इसमें, मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन 13 की बात करेंगे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड का विद्युत सुचालक अथवा विद्युत रोधी होना ताप पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो देखेंगे ये टिन ऑक्साइड, सल्फर, सिलिकॉन ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, ध्यान देंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ही सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। आगे बात करेंगे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातुओं के समान वैद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है। क्या करता है, वैद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है। तो ये हो जाएगा CrO2 क्या होता है हमारा, वैद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। 15वां क्वेश्चन है, शुद्ध क्रिस्टल में जालक स्थल द्वारा अध्यासित नहीं हो सकता। शुद्ध क्रिस्टल में जालक स्थल, तो 15 का क्वेश्चन होगा 3, इलेक्ट्रॉन। क्या होगा विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉन। तो आपने विद्यार्थियों 15 क्वेश्चन किए ठोस अवस्था से, तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हमारे 2 नंबर के होते हैं। आप आर्ट्स के 10 मिनट का वीडियो देखकर अपने 2 नंबर पक्के कर सकते हैं विद्यार्थियों। तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखें विद्यार्थियों, मेहनत से पढ़ें और अच्छे नंबर के लिए हमेशा प्रयासरत रहें। जय हिंद, जय भारत।